तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम पंकज कुमार और स्टडी स्टूडियो क्लास 9th एंड 10th के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 6। और हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। अच्छा देखो, हम लोग ने कल के अभी पिछले लेक्चर में हम लोग एक देखो, आप लोग ने अगर 1 2 3 4 5 पाँचों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और चलिए तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं पिछले लेक्चर में। एक सरफेस है, क्या है, सरफेस है। यहाँ से रे आई और बेंड कर गई किस में, रिफ्रैक्शन में। देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी किसकी, लाइट की, कुछ और थी, क्या थी, कुछ और थी। और इस मीडियन में जिसकी वेलोसिटी थी क्या थी, कुछ थी। देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता क्या है कि ये कुछ नहीं, देखो ये सिंपली बस क्या कह सकते हो कि इट इज अ रेशियो। क्या एक रेशियो है, किसका रेशियो, तो स्पीड ऑफ लाइट, किसका रेशियो, तो स्पीड किसका, लाइट का, किसमें, इन मीडियन फर्स्ट एंड मीडियन सेकेंड। मीन्स ये मान लो ये कौन सा ले लेते हैं, क्या ये कौन सा हम लोग का, देखो ऐसे रे आई ऐसे चली गई, ये हम लोग क्या लेते हैं कि मीडियन, ये क्या हम लोग का मीडियन फर्स्ट, ये कौन सा हम लोग का मीडियन सेकेंड। तो मीडियन वन में जो लाइट की स्पीड थी और जो मीडियन टू में जो लाइट की स्पीड है, दोनों की स्पीड को रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों के स्पीड के लाइट के रेशियो को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको देखो का लिखते कैसे, देखो इसका फॉर्मूला क्या है कि देखो पहले क्या लगा, मीडियन फर्स्ट, और ऐसे एन से डिनोट करते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वन का किसके साथ किए हैं, मीडियम टू के साथ, किसके साथ, मीडियम टू के साथ। तो लिखो क्या लिखेंगे, मीडियम टू। तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। इसका तो आपको काम नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। छोटा सा बना लेते हैं समझने के लिए। देखो क्या कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट, किसका स्पीड, लाइट का, इन मीडियन फर्स्ट। मीडियन फर्स्ट में ये कौन सा हम लोग का मीडियन फर्स्ट था, ये कौन सा था हम लोग का मीडियन, ये हम लोग का मीडियन सेकेंड था। तो क्या बोला है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, कि जो लाइट की स्पीड है किसमें, मीडियन फर्स्ट में, अपान में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन टू। जो टू में स्पीड की किसकी स्पीड है, जो लाइट की स्पीड है उस वो, और ये है क्या, रेशियो, किसका रेशियो, तो स्पीड ऑफ लाइट किसका, मीडियन फर्स्ट में, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन टू, दोनों की स्पीड को रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको लिखते कैसे हैं, देखो किसके, पहले देखो ये क्या हम लोग का मीडियन फर्स्ट, क्या लिखा है, मीडियन फर्स्ट, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके साथ, मीडियन टू के साथ, किसके साथ, मीडियन टू के साथ। ठीक, इसको छोटे में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 1 का 2 के साथ, इसका लगेगा V1 अपन V2। ये क्या, इसको ले लेते क्या, V1 हम लोग की पहली वेलोसिटी है और ये हम लोग की दूसरी वेलोसिटी है, और दोनों का रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके साथ, तो एक मीडियन में जो उसकी स्पीड है उसके और स्पीड मीडिया का, वही लाइट दूसरे मीडियन में जाती है, उसकी जो स्पीड होगी
दोनों की स्पीड को रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, तो आ गया था हम लोग का रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आगे क्या आता हम लोग का? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये क्या होता है? देखो ये होता क्या है, नाम से समझो। क्या है? रिलेटिव। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है? ये रिलेशन। रिलेटिव, रिलेटिव मीन्स रिलेशन। क्या है? रिलेशन है। मीन्स किसी के साथ उसका क्या किया गया है? रिलेट किया गया है। रिलेट करना है, रिलेशन, उसके साथ रिलेशन। तो दूसरा डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इसका डिफिनेशन ये होगा, देखो इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? व्हेन अ लाइट, क्या लिख सकते हैं? व्हेन अ लाइट गोइंग फ्रॉम, क्या जा रही है, कहां से जा रही है? एयर, और कहां से? वैक्यूम से। एयर और वैक्यूम से कहां जा रही है? टू या फिर टू किसके ले सकते हो? मीडियन टू, कोई भी मीडियन हो सकता है। कौन सा? कोई मीडियन, कोई मीडियन, मीडियन टू। मीडियन टू आपका क्या आ सकता है? ग्लास लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हैं, एटसेट्रा। मीन्स एयर और वैक्यूम को छोड़ के कोई भी मीडियन, एयर और वैक्यूम को छोड़ के कोई भी मीडियन के साथ अगर इसको रिलेट करेंगे उसको क्या कहा जाएगा? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अरे यार ये तो डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन से तो हमको समझ ही में नहीं आता है। करके देखते हैं यार, करके देखते हैं, करके देखते हैं, करके देखते हैं। देखो करने का है, रिलेटिव निकालना है। तो क्या लिखते हैं? पहले तो हमको एयर फिक्स है, एयर लेना है, एयर या फिर वैक्यूम। अच्छा लेते क्या? एयर, एयर हम लोग मीडियम फर्स्ट। अच्छा ये मीडियम दूसरा ही ना है मीडियम। मीडियम टू एग्जाम्पल में क्या ले लें हम लोग? ग्लास ले लें। क्या ले लें? ग्लास। क्या रहता है? ग्लास। तो ग्लास है क्या हम लोग का मीडियम टू? तो स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? पहले किसमें स्पीड निकालना है? पहले एयर में। तो क्या लिखेंगे? इन एयर अपान स्पीड ऑफ लाइट। अब किस में निकालना है दूसरा स्पीड? ग्लास में। तो इन ग्लास। इसको अब छोटे में लिख देते हैं कि एयर, क्या लिखेंगे? मीडियम। एयर को डिनोट करते हैं किससे? ए से। एयर को ए से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास को जी से। इसको स्मॉल ले लेते हैं। कितना हो जाएगा हम लोग का? इसको ले लेते हैं क्या? V1 अपन, इसको ले लेते हैं क्या? V2। ये क्या है हम लोग का? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब करके देख लेते हैं। अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल भी लेते हैं। चलिए तो निकालते हैं। अब देखो एक चीज आपको ध्यान की बात है। देखो कि कहीं हम लोग ऐसे, देखो ऐसा एरो निकालते हैं और एक ऐसा एरो। दोनों में अंतर क्या है कि ये एरो क्या शो करता है कि LHS इक्वल टू RHS, और ये क्या कहता है? देखो अगर किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर लगा दिया तो इसका मतलब कि ये जो हमारा RHS है उसको सॉल्व किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सॉल्व किया जा रहा है। अब हम यहाँ पे लिखो स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसका मतलब क्या लिया मैंने? इसके इक्वल है क्या? ये चीज है। इसी को मैंने क्या किया? इस चीज को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक, और मैं ऐसा एरो लूंगा। कैसे लूंगा? एरो लूंगा ऐसा एरो। ठीक है, तो कटाओ। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे करोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, कितना आ गया? 1.5। ये क्या हम लोग का 1.5 है क्या हम लोग का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अभी आप लोग एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, एनसीईआरटी क्या, एनसीईआरटी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या दिया होगा, एक टेबल, और टेबल में नहीं है क्या आप लोग का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी का चार्ट दिया है। अब किसके रिलेट कराया है, एयर और वैक्यूम, किसके एयर और वैक्यूम से रिलेट करा के यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या किया है, शो किया है। और आप लोग हमको ये बताइए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता है। जैसे मैं स्पीड लूँ, स्पीड ये हमने यहाँ पे क्या लिया, मीटर पर सेकेंड, वैसे क्या इसका यूनिट हो सकता है, इसका यूनिट हो सकता है, वो है नहीं। क्यों नहीं हो सकता, चलिए देखते हैं। अगर स्पीड ऊपर भी है, स्पीड नीचे भी है, तो स्पीड का जो यूनिट है ये क्या है हम लोग का यूनिट, तो यूनिट तो कट गया ना। अब देखो ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड, तो कट के क्या आ गया 1, मीन्स दोनों क्या हो गया, कट गया। अच्छा अब कट गया तो क्या यूनिट लेस रहेगा, तो हाँ तो है ये क्या, एक प्रकार का ये रेशियो ही तो है। इसे वालों में क्या 3:4, 4:1, क्या इसका कोई रेशियो है, नहीं जी, रेशियो कैसे हो सकता है, रेशियो का यूनिट थोड़ा ना होता है, रेशियो तो है लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इसका क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे सिंपल ऐसे डिजिट में आता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए तो अब थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन का क्या है, देखो अ लाइट क्या की है, गोइंग ऑन प्लेट, देखो प्लेट, ग्लास प्लेट किससे बना हुआ है, ग्लास से, और इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, अ लाइट गोइंग ऑन अ ग्लास प्लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, और कौन सा रिलेटिव इंडेक्स, ये देखो यही बोलेगा तो हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस बोला तो समझो किससे रिलेटेड है वो, उसका एयर, क्या एयर तो कन्फर्म पहला रहेगा ही, एयर कन्फर्म क्यों रहेगा ही, और किसके साथ किया गया है आपका ग्लास प्लेट के साथ, किसके साथ ग्लास प्लेट के साथ, और इसका क्या दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है हम लोग का 1.5 दिया है। चलिए या तो यहाँ तक हो गया, इसके बाद देखते हैं अब क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड स्पीड ऑफ, क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास प्लेट, मीन्स इस प्लेट में अगर लाइट जाएगी उसकी क्या वेलोसिटी होगी, और ये हमको फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है अगर ग्लास में, देखो ये हम लोग क्या है, हम लोग का ये प्लेट हो गया, अब प्लेट मेरे आई है तो देखो ये मीडियम हमको, ये प्लेट हो गया तो प्लेट में आएगी तो टकराएगी भी, अब प्लेट है किसका ग्लास का, तो ट्रांसपेरेंट है, आर पर चल जाएगी। बोलते बोलते गला सूख जा रहा है। देखो प्लेट पे तो आई, और प्लेट पे आई तो रिफ्रैक्ट भी होगी, तो इसका तो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो होना चाहिए, ग्लास का डेंसिटी होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा। देखो तो आई से रिफ्लेक्ट की, अब देखो गिवन क्या है, ये जो प्लेट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। अब फाइंड क्या करना है कि इसमें अगर वेलोसिटी लाइट जा रही है उसकी वेलोसिटी क्या होगी,
क्या चीज? वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। चलिए तो निकाल के देखते हैं कैसे कितनी होगी। ठीक, चलिए तो निकालते हैं। हम लोग का देखो पहला क्या है, एयर, एयर को ले लेते हैं क्या, ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा क्या है, ग्लास, ग्लास को जी से डिनोट करते हैं, इसको ए से, या फिर ऐसे लिख सकते हो एयर फर्स्ट, एयर ऐसे, एन 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 क्या डिनोट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके साथ, ग्लास, टू, मीडियम टू, स्पीड ऑफ, क्या लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको डिनोट करते हैं किससे, ए से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी, किसके इक्वल, V1 अपन V2। अच्छा अब देखो ये कितना दिया है हम लोग का, 1.5 इक्वल टू V1, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में लाइट का स्पीड होता कितना है, हम जानते हैं स्पीड होता कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये हो क्या हम लोग का V2 जो हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का तो V2 इधर आ जाएगा 1.5 इधर, तो V2 इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान में 1.5, इसको करेंगे तो इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आएगा हम लोग का, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में क्या आ गया हम लोग का स्पीड, किसका स्पीड, लाइट का, किसमें, तो ग्लास में। ठीक, अब देखो आगे क्या है, मैं समझ लो क्या है, एक सरफेस है, ये मीडियन 1, मीडियन 2, ये बात ध्यान देगा, मीडियन में 1 लिख रहा है जी, यही मेन चीज़ है इसमें जो बताने वाला हूँ, यही मेन है, मीडियन 1, मीडियन 2। अब देखो क्या कह रहा है कि यहाँ से रे आई है, ठीक, रे आ गई, रिफ्रैक्ट कर गई, यहाँ का नॉर्मल, देखो आए, और ले लेते हैं यहाँ का जो इसकी वेलोसिटी थी मीडियन 1 में वो थी V1, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई तो ले लेते कि ये कौन सा था, V2। अभी कह सकते हो कि यहाँ पर ले लेते क्या E1 वेलोसिटी थी, क्या थी E1 वेलोसिटी, हाँ रिफ्रैक्ट हुई तो वेलोसिटी कितनी हो गई, V2। तो हम निकालना क्या है कि मीडियन क्या है, मीडियन फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ, मीडियन 2 के साथ, या फिर कह सकते हैं क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, ये क्या, ये फर्स्ट क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट, मीडियन फर्स्ट को A2, मीडियन 2 को, होता क्या है V1 अपन V2, E1 अपन, यहाँ पर लिख दी, इसको भी ले लो E1, अरे नहीं, इसको V1, इसको V2, यही ले लेते हैं, इसी से ही हो जाएगा। तो पहला क्या है V1 अपन, ये क्या हम लोग का V2, ये तो हम लोग का इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब देखो आगे क्या बोला है, अगर मीडियन को चेंज किया गया है, ये मीडियन कहाँ आ गया ऊपर, और ये मीडियन नीचे आ गया, ऐसे रे आई, ऐसे चली गई, ये हम लोग का था मीडियन 2 हो गया, ये हम लोग का मीडियन फर्स्ट हो गया। अच्छा देखो अब देखो ये लोग का V2 था, तो V2 कहाँ गया है ऊपर, E1 कहाँ आया नीचे, इसको कर दो ऊपर, V2 ये कहाँ गया नीचे। ठीक, बात समझ में आ रही है। चलो अब निकालते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। तो पहले देखो 2
टू आगे क्या रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स किसके साथ 1 है, कितना जाएगा हम लोग का V2 अपान का V1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। तो भाई रेसिप्रोकल क्या होता है, बस कुछ नहीं, डिनोमिनेटर मान डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को नीचे, डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर को नीचे, बस ऊपर नीचे। या नीचे क्या है 1, 1 को कर दो ऊपर ऊपर, इसको कर दो नीचे 2 रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1। ये क्या है V1, इसको कर दो ऊपर तो V1 अपान इसको कर दो नीचे। अब देखो ये ले लो का इक्वेशन फर्स्ट, ये ले लो इक्वेशन सेकेंड। अब एक चीज देख रहे हो, इसका जो V1 अपान V2 और इसका V1 अपान V2 RHS क्या हो गया, सेम हो गया। तो LHS भी सेम। तो क्या सकते हैं कि 1 रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 2 किसके इक्वल 1 अपान 2 रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1। देखो ये उन लोग का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये नया फॉर्मूला क्या है, देखो कैसे बोलेगा, इफ मीडियन 1 एंड देखो लाइन इंटर लाइन गोइंग या फिर कमिंग इन मीडियन फर्स्ट, कहाँ है मीडियन फर्स्ट, एंड रिफ्रैक्ट टू मीडियन 2, रिफ्रैक्ट कहाँ है मीडियन 2 में, ठीक। तो यहाँ भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब बोला क्या है अगेन मीडियन, अगेन अब देखो एक्सचेंज कर गया है, मीडियन 2 को मीडियन 1 बना दिया गया और मीडियन 1 को मीडियन 2 बना दिया गया, मीन्स एक्सचेंज कर गया, इसको नीचे कर गया इसको ऊपर कर गया। फिर अगेन क्या बोल रहा है, अगेन a light coming from a light coming because of the going from median 2 to median 2 से कहाँ मीडियन फर्स्ट में गई, तो वहाँ पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक, जो हम लोग का ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बोला क्या है, इज रेसिप्रोकल टू द फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले जो हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ये, इससे क्या होगा रेसिप्रोकल, मीन्स इसका मान भाई है कि नहीं है, इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है, ये हम क्या करना था शो करना था, ठीक। चलिए तो इस पर एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्या करते हैं तो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। देखो आगे क्या बोला है, क्वेश्चन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम water from air to water, from air to water be 1.33, ठीक। what will be रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। देखो क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है, इसमें कुछ है नहीं। देखो पहले क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो लाइट गोइंग कहाँ जा रही है, एयर टू वाटर, कहाँ एयर टू वाटर। मान लो ये क्या है हम लोग का एयर, आइए हम लोग का वाटर, यहाँ से रे आई कहाँ गई वाटर में, कहाँ आई एयर से वाटर में गई। तो ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
मीन्स ये गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर के साथ कितना दिया है हम लोग का 1.33। अब बोला क्या, देखो आगे समझो, आगे देखो क्या बोला है क्वेश्चन। तो हम देखो देखने में लग रहा हो कि कैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। ये एस चंद का क्वेश्चन है, किसका, एस चंद का क्वेश्चन है। देखो व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा, फॉर अ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, कहाँ गई, वाटर से एयर, ये हो गया। ये हम लोग क्या है, वाटर, ये हम लोग का हो गया एयर। अब बोला कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, तो इसका होगा क्या हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो W रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए, यही तो होगा हम लोग का, यही तो हम लोग का क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हम लोग का क्या है, इसका एक बात का ध्यान होगा, पिछले हमने क्या था, पिछले रिलेशन से हमने क्या बताया कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले होगा, अगर मीडियन चेंज कर, देखो मीडियन तो चेंज हुआ है, वाटर कहाँ गया ऊपर, एयर कहाँ आया नीचे। इससे हमने नया पिछले क्या फार्मूला बताया था, हमने पीछे यही तो बताया था फार्मूला, रेसिप्रोकल वाला, कौन सा वाला, रेसिप्रोकल वाला, कि हमने पीछे ग्लास और एयर का लेके बताया था कि एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से क्या होगा 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्या होगा रेसिप्रोकल। देखो वही तो सिर्फ से पूछा है कि ये गिवन है और ये पूछा है, देखो वाटर कहाँ आया, यहाँ पे ए कहाँ आया, यहाँ पे इसका उल्टा ही तो पूछा है, तो इतना इसका उल्टा होता क्या है, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपान ए यहाँ तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो ए ये बीच में रहेगा और ये इस साइड। देखो ये चीज़ तो इसकी वैल्यू दी गई है, इसी की वैल्यू तो कितनी आई है 1.33, वही हमको चाहिए, ठीक। तो वैल्यू पुट कर दो 1, देखो यहाँ पुट कर दो 1 अपान इसकी वैल्यू कितनी है 1.33, कितनी है 1.33, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.75। ये हम लोग क्या हो गए, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गई, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या, वाटर का एयर के साथ डिवाइड करने पर जो वैल्यू आई क्या हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल पर बने रहिए जहाँ पर आप लोग को हर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे कुछ समय के अंतराल पे, ठीक। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।